नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल शिव भक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है वृक्षारोपण और सत्य भाषण। शिव पुराण में वृक्षारोपण और सत्य भाषण के विषय में काफ़ी कुछ बताया गया है। ये काफ़ी महत्व का विषय है। बस शिव पुराण के दृष्टिकोण से मैंने इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास किया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिव पुराण में वृक्षारोपण तथा सत्य भाषण अर्थात सच बोलने का भी बड़ा महत्व बताया गया है। इसे गंभीरता पूर्वक समझकर प्राणी मात्र को इसके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। जो वीरान एवं दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है वह अपनी बीती तथा आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को तार देता है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अच्छे लोगों को पाता है। सत्य तो ये है कि जलाशय बनाने वाला, वृक्ष लगाने वाला, यज्ञ कराने वाला द्विज अर्थात ब्राह्मण तथा सत्यवादी पुरुष ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही पर ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जागता है, सत्य ही परम पद है, सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि और पितरों का पूजन, जल और विद्या ये सब सत्य पर ही अवलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्य है। ओंकार भी सत्य रूप ही है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ हो जाता है। सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। 1,000 अश्वमेघ और लाखों यज्ञ एक ओर तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते वे ही स्वर्गगामी होते हैं। इस प्रकार शिव पुराण में सत्य की बड़ी भारी महिमा बताई गई है। हम सभी को यथाशक्ति सत्य के पालन का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ओम